अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो छोटा सा प्लांट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत प्यारी सी तितलियाँ बैठी हुई थी और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैंने सोचा मैं इनका वीडियो बनाऊँ, लेकिन उससे पहले ही यहाँ से ये भाग चुकी थी क्योंकि एक जगह पे ना टिक के बहुत कम टाइम के लिए बैठती हैं। तो आजकल गार्डन में परिंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे जो बर्तन थे ना वो टूट चुके थे और एक जो है उसमें सुराख भी हो गया था। मैंने फिर उनको फेंक दिया और ये जो नए वाले आप बर्तन देख रहे हैं ना, ये मैंने रात को मंगवाए थे परिंदों के लिए। तो सुबह उठने के साथ ही मेरी कोशिश यही थी सबसे पहले इनमें मैं पानी डाल के रखूँ और दाना भी डालूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इनको गार्डन में रखा ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि सबसे पहले इनको ऐसे ही पानी में रख देते हैं। तो जब ये सारा पानी जो है वो जज़ब कर लेते हैं, उसके बाद जो है इनमें दाना पानी डालते हैं और फिर ये काफ़ी टाइम के लिए यूज़ में आ जाते हैं। बस मैंने इनको फिर पानी में डाल दिया था और उसके अलावा जी सुबह से रूम की क्लीनिंग मेरी हो रही थी। सबसे पहले जो मेरा वीडियो शूट होता है ना, वो रूम से ही स्टार्ट होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी जो है ना सिर्फ मेरे एक ही रूम में है। तो बच्चों को जब थोड़ी देर के लिए भी मैं बाहर करती हूँ अपना रूम साफ़ करने के लिए ना, उसके बाद बार बार मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं, मामा जल्दी करें हमें गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जब मैं सफाई करती हूँ ना पूरे घर की, तो फिर सारे घर के फैंस एसी वाला जो है ना वो फिर बंद ही होता है। तो बस अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया। उसके बाद बच्चों को मैंने इनकी जगह पे बैठा दिया था, यहाँ पे ये अपना टाइम गुजार रहे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले अब मैं बाहर की जो क्लीनिंग है ना वो करती हूँ। सच में सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत सारा टाइम जो है ना वो छोटे छोटे कामों में गुजर जाता है, कि जैसे कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह उठाने होते हैं। इसके अलावा ये जो कपड़े वगैरह अपनी जगहों से हटे हुए होते हैं, कवर्स वगैरह, इनको इनकी जगह पे सेट करके रखना। और मैं आपको बताऊँ, रात में रूम में जाने से पहले ये सारे काम मैं करके जाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे बच्चों का जब बाहर की तरफ थोड़ा बहुत जब उनका ध्यान होता है या वो उठ के बाहर आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अपनी जगह से वो हटा ही देते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, इनको हम एक जगह जो है वो रोक भी नहीं सकते। और जब मैं एक दफ़ा अपने रूम में चली जाती हूँ ना, उसके बाद में फिर रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं आती। जब इनको प्यास लगती है तो फिर हस्बैंड ही जो है इनको उठा के पानी पिलाते हैं। मैं जो है छोटे बेटे को लेके ना सुकून से आराम से सो जाती हूँ। जो बड़े वाले दो हैं ना, उनको अपने पापा की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उन्हीं के साथ जो है इनका सोना और खाना पीना इस तरह जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये लोग अपना टाइम जो है स्पेंड करते रहते हैं। अभी जो कम ही टाइम है, छुट्टियां जो है वो इजाफा हो चुका है 15 छुट्टियों का। तो बस थोड़े ही दिन और रह गए, फिर इनकी वही स्कूल वाली जो रूटीन है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जी आजकल मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो डेली ब्लॉगिंग है ना वो हो सके, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। शुरू में जब मेरा नया-नया चैनल था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं डेली व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूं और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ थे। आप लोग मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं ना वो देख लें, कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ जो है रेगुलर की वजह से वायरल भी हुई थी। जब आप यूट्यूब पे काम करते हो ना, फिर आपको रेगुलर भी रहना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहोगे व्लॉगिंग या कोई भी आपका चैनल है, किसी भी कंटेंट के हवाले से आप डेली अपलोड करते रहोगे, तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपके साथ टच रहेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी जब आप जो यहाँ से हट जाओगे ना, तो वीडियो डालना जब बंद कर दोगे, तो ऑडियंस जो है आपकी इधर उधर हो जाएगी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ टाइम के लिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। सबसे पहले तो उस वक्त जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद एक बार फिर ऐसा वक्त आया था कि मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगा था, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आई थिंक कि मेरे अब्बू के गम से ना मैं सही तरह से निकली नहीं थी। तो ये चीज़ें मुझे, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। मोबाइल मुझे बुरा लगता था, ये सब चीज़ें मैंने छोड़ ही दी थी। इस वजह से जो है ना वो सारी ऑडियंस जो है मेरी इधर उधर हो गई है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अब मेरी कोशिश यही है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, ख़ैर मेरा जो कोई इतना बड़ा ख़ास मकसद नहीं था। मकसद मेरा यही था कि अपने आप को बिज़ी रखना, और दूसरा ये है कि चलो चैनल के हवाले से जब मैं अपने चैनल के लिए यूट्यूब पे आऊँगी, तो फिर बाकी लोगों की वीडियोस भी देख लूँगी और कुछ टाइम जो है मेरा अच्छा गुजर जाएगा। वैसे अगर मेरा चैनल ना हो ना, तो यूट्यूब में बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे ड्रामाज वगैरह का भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है। बहुत कम
टाइम, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैंने जो है वो ड्रामा वगैरह देखना शुरू किया है, और आजकल जाने सार जो है बस मैं वो देख रही हूँ, और बहुत टाइम के बाद मैंने ये देखा है। तो ऐसे जो है ना आप बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हो, सुबह से लेके रात तक आपकी सारी रूटीन जो होती है ना वो आपकी घर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ही गुजरती है। तो थोड़ा बहुत टाइम जो है आपके लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रिलैक्स हो सकें। बस मैंने भी ये भी कोशिश की है कि मैं रेगुलर जो है रहूँ आप सबके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ रेगुलर रहेंगे, मेरी वीडियोस वॉच करेंगे, क्योंकि जो टाइम मेरा बग़ैर वीडियोस के गुज़रा है तो उस वजह से मेरे चैनल को जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। तो जब आप लोगों का साथ मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा तो इंशाल्लाह चैनल भी पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग कहते हैं ना कि गुड़ डालोगे तो चाय उतनी ही मीठी होगी। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है यूट्यूब पे, जब आप जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो जो है वायरल भी होंगी, क्योंकि यूट्यूब को ऐसे ही लगता है कि आप अपने चैनल को जो है वो टाइम दे रहे हो और वीडियोस जो है डेली अपलोड कर रहे हो, तो ऐसे आपकी जो वीडियोस होती है ना वायरल भी करता है। तो इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सारा घर मैंने क्लीन कर लिया था, और उसके अलावा मौसम भी मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ जी जो मेरा बेटा है ना तीसरे नंबर वाला, तो उसका जो दूध है ना उसको मैंने दूसरा दूध लगाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मिलता बहुत कम है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं ये वाला इसको लगा के देखती हूँ, अगर सेट आ गया तो उसके बाद इसको यही मुझे पिलाना है। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखाई, ग्रोसरी। उसके अलावा ये हमारा बचपन जो हमारे ये जो बचपन के पापड़ है ना हमारे घर में जो है बहुत ज़्यादा बनते थे। आपका भी बचपन इससे ज़रूर जुड़ा होगा, और हमारे बच्चों का भी इससे जुड़ा हुआ है, और बड़े हो गए हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे काम करके मुझे कहीं जाना था बाहर, तो कपड़ों की सच में कभी-कभी कुछ समझ भी नहीं आती कि हम कौन से कपड़े पहन के जाएँ। एक तो गर्मी की वजह से, और दूसरा ये है कि जितने भी आपके पास कपड़े हों ना, तो जब हमें कहीं जाना होता है हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस मैंने ये वाला जो ड्रेस है ना ये निकाला था, और बस मैं यही देख रही थी कि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने पहना है, और दर्जी ना अपनी कोई ना कोई कारीगरी जो है वो लाज़मी करता है। ये जो ट्राउज़र पे आप पेंटेक्स देख रहे हैं ना, ये मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मेरा इस तरह का ट्राउज़र बनाना है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल से कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल आरामदेह और सुकून वाले। तो कभी-कभार जो अपनी तरफ से कोई ना कोई कारीगरी होती है ना, तो उसको देख के सच में बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि अपनी तरफ से कारीगरी कोई क्यों करता है, जब हम लोगों ने जो चीज़ बताई ही नहीं होती है। ख़ैर यहाँ पे हम लोग बाहर गए थे और वापस आ गए थे, और वापस आके मेरे बेटे का जो थोड़ा बहुत होमवर्क रहता था वो मुझे इसको करवाना था, और यहाँ पे बस ये मैं इसको कराने की कोशिश कर रही थी। और साथ में रात का खाना भी मैंने रेडी किया था। बिरयानी जो है कि अभी बिल्कुल तैयार थी, और इसी लास्ट वीडियो पे मैं अपनी वीडियो का जो है एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो को लाइक किया होगा आपने, सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।